ज्योमेट्री की प्रिपरेशन के लास्ट स्टेज पर आप हैं। एग्ज़ाम से पहले कुछ बातों को ज़रूर याद रखें। सबसे पहली बात, जो मिस्टेक्स आपने मैथ्स 1 के पेपर में करी, वो मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। जैसे कि लास्ट में बॉक्सेस नहीं बनाना, आंसर्स के स्टेटमेंट्स को नहीं लिखना। कंस्ट्रक्शन अब आप बना देंगे, किसी का रफ फिगर आपने जल्दी जल्दी में नहीं बनाया, रफ फिगर आपने बना दिया पर उसकी नेमिंग आप नहीं दे पाए। कैलकुलेशन एरर हो सकते हैं पेपर के अंदर, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सर कैलकुलेशन होगा नहीं होगा, गलत हो गया तो क्या होगा। पूरे कॉन्फिडेंस से जाइए कि मैं कैलकुलेशन वहाँ पर कर लूँगा इंशाल्लाह, तो आपका कैलकुलेशन वहाँ निकल जाएगा। मेंसुरेशन के जहाँ तक फार्मूलेज़ की बात है, वो आपके एकदम टिप्स पे होने चाहिए। अगर वो गड़बड़ हो रही है फार्मूले के अंदर अभी भी, तो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मेंसुरेशन आपने किया है उतना ही कर जाएँ। फ्रस्टम के एक्सरसाइज में देखो सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम है, भले से उसके फार्मूले बड़े हैं पर प्रॉब्लम 2 है, उसमें से ज़्यादा चांसेस है कि आ जाए। जहाँ तक हम इसकी बात कर लें कि अभी कई सारे बच्चों के सवाल है कि सर हॉट्स के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। देखो ये किसी भी टीचर को नहीं पता होता, एक ये शेयर गेसिंग होती है कि यहाँ से पेपर में आ जाएगा। देखो मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर्स जिसमें से आपको हॉट्स के क्वेश्चन मिलेंगे वो है मेंस्ट्रुएशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड मोस्ट प्रोबेबली सिमिलैरिटी या पाइथागोरस में से, इसमें से आपको मिलेगा ही क्वेश्चन। पेपर हमेशा मॉडरेट लेवल का होता है, तो इस बार भी इंशाल्लाह वो मॉडरेट लेवल का ही पेपर आएगा। बहुत ज़्यादा इजी पेपर ज्योमेट्री का नहीं होता और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी पेपर नहीं होता। तो अगर ये सोच के भी मत जाना कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। पेपर ज़रूरी नहीं है कि ज्योमेट्री है तो डिफ़िकल्टी हो। आपने जितने भी पेपर अभी तक प्रीलिम्स के दिए हैं उससे तो आसान पेपर होगा, ये मेरी एश्योरिटी है आपको। मैथ्स 1 के पेपर में हमें पहले वाले एमसीक्यू में एक सरप्राइज़ मिल गया था, तो हो सकता है कि शायद वो ज्योमेट्री में भी कोई हमारे लिए सरप्राइज़ छोड़ें, तो ऐसा वहाँ पर पॉसिबल है। सो जस्ट बी रेडी फॉर सम सरप्राइजेस। और पेपर के टाइम पर आसान क्वेश्चन को पहले टारगेट करना है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में कहीं पर भी फंस जाओ, खासकर प्रूफ वाले क्वेश्चन में फंस जाओ, तो वहाँ क्या करोगे, चीज़ों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। ये गोल्डन रूल है जो हमने हमेशा आपको बताया है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे आसान चैप्टर में से आता है। उसके अंदर अगर मिड पॉइंट फार्मूला आ गया या सेंट्रॉइड के ऊपर आ गया तो अगेन बहुत इजी है वो। कंस्ट्रक्शन के अंदर दोनों ट्राइंगल्स को जॉइन करके जब बनाने के लिए आएगा तो वो ध्यान से बनाना, वो बच्चों से बनता नहीं है। अगर इसके अलावा सर्कल का एक टेंजेंट बनाने आ गया, 2 टेंजेंट बनाने आ गया, सेंटर को यूज़ करके बनाने आ रहा है, बिना सेंटर को यूज़ करके बनाने आ रहा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो प्लीज़ प्लीज़ उसको मत छोड़ना हाथ के मार्क से। वो अपने जाने बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो छोड़ना मतलब एक तरह से बहुत बड़ा आपके लिए गुनाह की तरह हो जाएगा भाई, वो छोड़ना नहीं, वो मिस्टेक में नहीं आता, उसको छोड़ो मत। मेंसुरेशन के अंदर याद रखना कि प्रॉब्लम को अपने ईगो पर मत ले लेना। मान लो कोई आपने सम कर रहे हैं, आप बोले तो मेरे को आता ही है और उसका कैलकुलेशन ही बैठ नहीं रहा, नंबर ऑफ बॉल्स निकालने हैं और नंबर ऑफ बॉल्स आपको 5/4 मिल रहा है। अब वो डेसिमल में तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे, 1.4 1.8 ऐसा कोई आंसर मिल रहा है, तो आप ईगो में बैठ गए कि नहीं मैं इसका आंसर निकाल के ही छोड़ूंगा, तब आपका टाइम जा सकता है। ज्योमेट्री के अंदर कई बार ऐसा हुआ है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो कुछ सम्स को अपने ईगो पे ले लेते हैं कि मेरे को आना ही चाहिए, मैंने तो किया ही, और उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा टाइम निकाल देते हैं। इसके अलावा और एक हाँ ये भी बात है कि कंस्ट्रक्शन का जब क्वेश्चन होगा तो बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं करनी है। मान लो आपने कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम किया, नहीं बना, आपने एक बार अब किया, दूसरी बार बनाया, उसके बाद वो पेज को मत यूज़ करना, दूसरे पेज पर चला जाना, क्योंकि वो पेपर फिर फट जाता है बार बार रब करने से। फिर वो अगर फट गया पेपर, फिर आपका वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हट जाएगा, फिर आपको वहाँ यहाँ वहाँ ध्यान आपका जाने लगेगा। पेपर में अपना कंपोजर बनाए रखें। अगेन एक ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है। मैं खुद अपनी बात करूँ तो मुझे 10th में अलजेब्रा से ज़्यादा ज्योमेट्री में मार्क्स आए थे। सर्कल्स की जहाँ तक बात है, जो बच्चे सर्कल से डर रहे हैं, PYQ जिंदाबाद, PYQ करके जाओ। PYQs अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि सर PYQs चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है, कहाँ है, उसका लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टॉपर की आंसर शीट कल मॉर्निंग में 4-5 बजे, सुबह के 4-5 बजे वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। जाने से पहले वो पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो देखकर चला जाना। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। पेपर भाई फोड़ कर आना। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।